कुपोषण देखा होगा आपने, कुपोषण बहुत खराब होता है। कुपोषण में क्या होता है, ये आपका जो हाथ है, ये हाथ ऐसा कैसे रह जाएगा, आंख जो होगी एक आंख कैसी कैसे रह जाएगी, मुंह ऐसा चला जाएगा। कुपोषण में देखा होगा। हाँ, आपने देखा होगा कि जापान है, जापान पर जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त और 9 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो वहां के जो बच्चे हैं वो आज भी कुपोषण के शिकार होते हैं, आज भी कुपोषित बच्चे वहां पर पैदा होते हैं। क्यों? सीखना, जागरूकता और शिक्षा ही इस चैनल का उद्देश्य है। द इशू सर एक शिक्षक हैं जिनकी विशेषज्ञता जटिल विषयों को सरल और वस्तुनिष्ठ तरीके से मानचित्र के आधार पर समझाने में निहित है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह न्यूट्रिशन चल रहा है, यानी कि पोषण चल रहा है ना। और पोषण में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, पोषण में हमने वसा पढ़ लिया है। आज जो हमें पढ़ना है वह है आपका प्रोटीन। कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज हमें? आज हमें प्रोटीन पढ़ना है ना। तो प्रोटीन को हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, प्रोटीन से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा प्रोटीन तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, है ना। तो प्रोटीन की हम बात करते हैं आज कि आखिर प्रोटीन क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है प्रोटीन, आखिर ये प्रोटीन क्या होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी देने का काम हमें कार्बोहाइड्रेट करता है, और हमें, है ना, ऊर्जा देने की अगर हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट और वसा करेगा। लेकिन ये जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का जो मेन काम होता है वह होता है शरीर का निर्माण करना। क्या काम होता है इसका? शरीर का निर्माण, है ना। प्रोटीन क्या काम करता है भाई साहब? शरीर का निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है। और एक बात पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह जो प्रोटीन है, यह प्रोटीन हमने देखा था कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। आपका जो वसा है उसमें भी कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन आपका ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन में आपका कार्बन तो है ही सही, है ना, कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, और इसमें नाइट्रोजन भी होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन भी होगा। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूट्रिशन में ऐसा कौन सा अवयव है जो नाइट्रोजन युक्त है, जिसमें नाइट्रोजन है, तो वह आपका कौन सा होगा? वह आपका प्रोटीन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होगा। इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, है ना। देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट है। क्या है हमारे पास में? कार्बोहाइड्रेट, है ना। देखो, यहाँ पर आपके पास में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। और आपका जो फेट है, फेट यानी कि जो वसा पड़ी थी हमने कल, इसमें भी आपका क्या होगा? इसमें भी कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटीन पढ़ रहे हैं। इस प्रोटीन में कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, और नाइट्रोजन भी होगा। क्या होगा? इसमें नाइट्रोजन भी होगा। इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि भोजन के जितने भी अवयव होते हैं उनमें से ऐसा कौन सा अवयव है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसके अंदर नाइट्रोजन युक्त होता है, तो वह कौन सा होगा? आपका प्रोटीन का होता है। जैसे आपने देखा होगा ये प्रोटीन होता क्या है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिम जाते हैं ना, और जिम जाते बोलते हैं भाई साहब अब तो बॉडी बनानी है। क्या बनानी है? बॉडी बनानी है ना। अब बॉडी तो बनानी है ना, डंबल वंबल भी लेके आते हैं, है ना, सारी चीजें लेके आते हैं, उसके साथ में वो प्रोटीन का डिब्बा भी लेके आते हैं। प्रोटीन के डिब्बा क्यों लेके आते हैं? ताकि शरीर का निर्माण हो। क्या हो? शरीर का निर्माण हो। उसके बाद में जैसे जिम को छोड़ी फिर शरीर कैसा हो जाएगा? गिर जाएगा, है ना। तो एथलीट की जो बॉडी होती है और जो प्रोटीन वाली जो बॉडी होती है, जिम वाली बॉडी होती है, बहुत फर्क होता है उसमें। होता है कि नहीं होता है? तो प्रोटीन जो होता है वह शरीर का निर्माण करने का काम करता है। किसका काम करता है? निर्माण, है ना। शरीर का निर्माण करेगा, है ना, शरीर का क्या करेगा? निर्माण करेगा ये, है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं हम। ये देखिए प्रोटीन को हम समझते हैं। यहाँ पर प्रोटीन में कौन सा तत्व मौजूद होगा? आपका नाइट्रोजन तत्व मौजूद होगा। कौन सा तत्व मौजूद होगा? नाइट्रोजन। कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। अब ये प्रोटीन बनता किससे है, ये हम देखते हैं यहाँ पर। अगर प्रोटीन की बात करेंगे यहाँ पर कि प्रोटीन शब्द किसने दिया? प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्रोटीन के खोजकर्ता की अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर, खोजकर्ता, और खोज जो करता है वही आपका जनक होता है। वही क्या होता है? आपका जनक होता है ना। खोजकर्ता ही कौन है? जनक। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है खोजकर्ता ही कौन है? आपका जनक है। कि बताइए भाई साहब प्रोटीन के खोजकर्ता या फिर प्रोटीन के जनक कौन है? तो आपको याद रखना है जेरार्डस जोहानसन मुल्डर। क्या याद रखना है आपको? आपको तो एक ही नाम याद रखना है बस, है ना। आपको तो याद रखना है मुल्डर। क्या याद रखना है? मुल्डर, है ना, मुल्डर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेंगे प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? मुल्डर। प्रोटीन के जनक कौन है? मुल्डर, है ना। और कब
कब खोज करते हैं? सन 1800 है ना, सन 1838 में खोज करते हैं। कब खोज करते हैं भाई साहब? 1838 में। तो आपको याद रखना है सन 1838। ये सन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछते हैं कब खोज करते हैं? सन 1838 को, 1838 को। फिर एक और व्यक्ति आता है भैया, एक और व्यक्ति आता है। एक और व्यक्ति कौन है? एक और व्यक्ति का नाम है ब्रजीलियस। एक और व्यक्ति का नाम क्या है? ब्रजीलियस, है ना। वह नाम देते हैं, क्या करते हैं वो? नाम देते हैं, नामकरण, नामकरण करते हैं। और जो भी नाम देता है वह प्रतिपादक होता है। वह कौन होता है? प्रतिपादक होता है। यह आपको याद रखना है, जो भी नाम देता है वो कौन होता है? वो प्रतिपादक होता है। वह कौन है? ब्रजीलियस है। कौन है? ब्रजीलियस है। ब्रजीलियस, ब्रजीलियस, ब्रजीलियस है भैया, है ना। है ना। अब बोलता है भाई साहब, है ना, एक बार इनमें क्या होता है, दोनों में क्या बहस हो जाती है। मोल्टर बोलते हैं कि भैया खोजा तो मैंने, है ना, तो नाम भी मैं ही दूंगा। अब ये बोला कि नहीं 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 नहीं, है ना, ये बोलता है कि नहीं नाम मैं दूंगा, है ना। तो ब्रजीलियस कौन देता है? नाम देता है, इसलिए क्या है? प्रतिपादक। और खोजकर्ता कौन है आपके? खोजकर्ता मोल्डर है। खोजकर्ता कौन है? मोल्डर है ना। ब्रजीलियस भी इसी सन को याद रखना है आपको, 1838। 1838 में क्या देता है? ये नाम देता है। ये बोलता है देखो देखो मैंने कुछ कुछ खोजा है। मोल्टर क्या बोलता है? देखो देखो मैंने कुछ कुछ खोजा है, कुछ कुछ खोजा है। तो यहाँ पर आके नाम देता है, बोलता है ये तो क्या है? प्रोटीन है। क्या है? ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे खोजकर्ता कौन है या फिर जनक कौन है, तो मोल्डर रहेंगे। सन 1838 में ये क्या कर देते हैं? खोज कर देते हैं। लेकिन नाम कौन देते हैं? ब्रजीलियस देते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोटीन के नामकरण करता कौन है या फिर प्रतिपादक कौन है, तो फिर आंसर क्या आएगा? ब्रजीलियस। लेकिन खोजकर्ता कौन है या फिर जनक कौन है, तो फिर नाम क्या आ जाएगा? मोल्डर, है ना। और 1838 आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन कैसे बनता है? हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन के दो प्रकार होते हैं भाई साहब। कैसे प्रकार होते हैं? एक तो प्रोटीन आपका जो होता है वह लोग बना देते हैं, बहुत सारा प्रोटीन बनाते हैं, बाहर से बनाते हैं, उसको बोलते हैं कृत्रिम प्रोटीन। और एक हमारे शरीर के अंदर खुद बनता है प्रोटीन। शरीर के अंदर क्या बनता है? खुद प्रोटीन बनता है ना। प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन का जो बहुलक है, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन आपका अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। प्रोटीन के बनाने की प्रक्रिया हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? तो प्रोटीन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल का बहुलक है। बहुत सारे अमीनो अम्ल अगर मिलेंगे, बहुत सारे अमीनो अम्ल अगर मिलेंगे, है ना, तो फिर आपका क्या बन जाएगा? फिर आपका बनेगा प्रोटीन। क्या बन जाएगा? प्रोटीन। इसकी प्रक्रिया को हम यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं यहाँ पर, है ना। देखिए मेरी बात सुनो कि प्रोटीन जो होता है वो किससे बनता है? अमीनो अम्ल से बनता है। किससे बनेगा? अमीनो अम्ल से बनेगा। तो यहाँ पर आपको, है ना, टोटल 10 अमीनो अम्ल की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर 2 अमीनो एसिड की अगर बात करेंगे तो 10 अमीनो अम्ल आपको मिलेंगे आपकी खुद की बॉडी से, आपके खुद के शरीर से। कहां से मिलेंगे? बॉडी से। 10 अमीनो अम्ल तो कौन बनाएगी? बॉडी बनाएगी। 10 अमीनो अम्ल कौन बनाएगी? आपकी खुद की बॉडी, यानी कि खुद का शरीर बनाएगा। और 10 अमीनो अम्ल जो रहेंगे आपके, 10 अमीनो एसिड यहाँ मिलेंगे आपको फूड से, यानी कि भोजन से। कहां से मिलेंगे? भोजन से, है ना। 10 अमीनो अम्ल तो आपका खुद का शरीर बना लेगा, 10 अमीनो अम्ल बनाएगा, लेकिन वह आवश्यक नहीं होता है, वह अनावश्यक होते हैं। कैसे होते हैं वो अनावश्यक होंगे। अनावश्यक, अननेसेसरी। क्या रहते हैं वो? अननेसेसरी। लेकिन जो फूड बनाता है वह आपके आवश्यक होंगे, वह आपके क्या होंगे? आवश्यक होंगे। आवश्यक, इसको अपन बोलेंगे नेसेसरी। क्या बोल देंगे इसको? नेसेसरी अपन बोल देंगे इसको। देखो 10 अमीनो अम्ल आपका कहां से बनेगा? शरीर से बनेगा, बॉडी बना लेगी भैया। अपन ने बोला था जब कोशिका मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने बोला था कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? आप सभी ने बोला था राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम है। तो राइबोसोम जो है हमारे शरीर के अंदर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। इसलिए उसको अपन ने क्या बोल दिया? प्रोटीन की फैक्ट्री। लेकिन कुछ प्रोटीन तो हमें खाने से मिलेंगे और कुछ प्रोटीन हमारी खुद की बॉडी बनाएगी, खुद की बॉडी बनाएगी। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो प्रोटीन है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो है वो सही ढंग से खाना खाता नहीं है ना। मम्मी उसको खाना खिलाती है ना, और वो चबा लेता है, ठीक है। मम्मी बोलती है ले आकर और खाना दे दे, निकाल के दे देता है, ये लो ये तुम खा लो। बच्चा खाता नहीं है सही ढंग से खाना, लेकिन फिर भी उसका शरीर बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा 6 महीने का होता है जब छोटा सा होता है, 1 साल का और बड़ा होगा, 2 साल का और बड़ा, 5 साल का और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होता जाएगा। सही ढंग से खाना नहीं खाएगा तो बड़ा कैसे हो रहा है? हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, अभी ग्रंथि चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको। तो हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि,
यहाँ वक्ष गुहा में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, वह ऑटोमेटिक प्रोटीन निकालती है, वह ऑटोमेटिक प्रोटीन को निर्माण करती है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोटीन ऑटोमेटिक बनाने का काम कौन करती है आपके शरीर के अंदर? थाइमस ग्रंथि करती है। और यह 15 वर्ष की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक बच्चों में क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। उसके पश्चात फिर बच्चों में प्रोटीन बनना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए ये जो आपके 10 अमीनो अम्ल बॉडी बना रही है, तो बॉडी का मतलब क्या है? क्या बॉडी प्रोटीन बनाएगी? तो प्रोटीन की फैक्ट्री खोल दो फिर तो भैया, प्रोटीन के डब्बे जिम वालों को वहां सप्लाई कर दो। नहीं, बॉडी का मतलब होता है थाइमस ग्रंथि प्रोटीन बनाती है लेकिन कम कर देती है उस टाइम पे। लेकिन 15 वर्ष की उम्र तक भरपूर मात्रा में क्या निकालती है? प्रोटीन निकालती है। इसीलिए देखा होगा कोई लंबा हो रहा है, कोई चौड़ा हो रहा है, बिल्कुल खतरनाक तरीके से बच्चा का बॉडी का निर्माण होता जाता है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि 10 अमीनो अम्ल बॉडी से प्राप्त होते हैं जो कि अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक होते हैं, वो तो प्राप्त होंगे ही सही, अनावश्यक क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी से तो मिलना ही है। लेकिन अगर ये 10 आपके जो अमीनो अम्ल प्राप्त हो रहे, ये फूड से प्राप्त होंगे, ये खाने से प्राप्त होंगे, ये आवश्यक है। क्या है ये? आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने खाना खाना छोड़ दिया तो फिर भोजन का पाचन कैसे होगा? भोजन का पाचन अगर नहीं होगा तो फिर आपका न्यूट्रिशन कैसे बनेगा? अगर न्यूट्रिशन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन अंदर कैसे आएगी? अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो एनर्जी कैसे बनेगी? और एनर्जी नहीं बनेगी तो आपका शरीर कैसे काम करेगा? और अगर शरीर काम नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसीलिए इनको बोलते हैं कि आवश्यक है भैया। क्या है ये आवश्यक है, ये नेसेसरी है। लेकिन ये क्या है? ये आपके अननेसेसरी है। ये क्या है? आपके अननेसेसरी, अनावश्यक है। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी बॉडी से मिल रहे हैं। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह अमीनो अम्ल से होता है। किस प्रकार से होता है वह मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है ना। तो देखो यहाँ पर इसको हम देखो, तो अब मुझे बताओ ये कि 10 अमीनो अम्ल और 10 अमीनो अम्ल टोटल कितने हो जाएंगे? बताओ। 20 अमीनो अम्ल होंगे। कितने होंगे? 20 अमीनो एसिड होंगे। और 20 अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बनेगा। क्या बन जाएगा? एक प्रोटीन बनेगा भाई साहब, एक प्रोटीन। 20 अमीनो अम्ल से कितने प्रोटीन बनते हैं? एक, है ना। तो देखो इसके बनने की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया होती है। 10 अमीनो अम्ल कहां से आएंगे? बॉडी से, जो कि क्या होंगे? अनावश्यक। और 10 अमीनो अम्ल कहां से आएंगे? फूड से, जो कि क्या होंगे? आवश्यक। और दोनों से मिलकर 20 अमीनो अम्ल बनेंगे। और 20 अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनेगा? एक प्रोटीन। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि प्रोटीन जो है वो किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल का क्या है? बहुलक। यानी कि बहुलक का मतलब होता है बहुत सारे। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। बहुत सारे अमीनो अम्ल अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन की कुछ प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से आपकी होती है। प्रोटीन की प्रक्रिया आपकी कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो मेरी बात सुनो कि एक प्रोटीन जो होता है अगर उसका ऑक्सीकरण होगा, एक प्रोटीन का क्या करेंगे हम? ऑक्सीकरण करेंगे। अगर ऑक्सीकरण का मतलब होता है तोड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है ना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ फाड़ करना। अगर एक प्रोटीन को हम तोड़ेंगे, एक प्रोटीन को हम पचाएंगे, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन पचता है कि नहीं पचता है? पचता है। हमारा पेट जो होता है आमाशय, इस आमाशय में एक जठर ग्रंथि होती है। और जठर ग्रंथि में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे भैया। एक का नाम है रेनिन और एक का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? पेप्टोन में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? पेप्टोन में। तो इसको जब तोड़ेंगे तो इसका ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। तो एक प्रोटीन को अगर तोड़ेंगे, अगर 1 ग्राम जो प्रोटीन आपका होगा, 1 ग्राम प्रोटीन होगा आपका, तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपको जितनी ऊर्जा मिलेगी वो मिलेगी 4.3 किलो कैलोरी। कितनी मिलेगी? 4.3 किलो कैलोरी आपको यहाँ से एनर्जी मिलेगी। 4.3 किलो कैलोरी आपको यहां से एनर्जी मिलेगी। ये आपको याद रखना है। इसको यहां बिठा देता हूं। ठीक है, कल भी हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से कितनी एनर्जी मिलती है? बताओ। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से कितनी एनर्जी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। कितनी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी, है ना। देखो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट की हम बात करेंगे, कल भी मैंने बताया था, आपको बहुत याद रखना जरूरी है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होती है उससे कितनी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से 1 ग्राम क्या कार्बोहाइड्रेट, इसको तोड़ेंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी। और एक होगा आपका 1 ग्राम, 1 ग्राम प्रोटीन को अगर तोड़ेंगे, अभी प्रोटीन अपन ने पढ़ा है ना, तो इसमें कितनी ऊर्जा होगी आपकी? 4.3 किलो कैलोरी, है ना, कैलोरी,
है ना, ये हो जाएगा। और एक अपन ने पढ़ा था 1 ग्राम अगर वसा को तोड़ेंगे, 1 ग्राम फैट को अगर तोड़ेंगे तो फिर कितनी मिलेगी, 9.3 किलो कैलोरी। ये याद रखने की आवश्यकता है आपको, है ना, ये याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये एनर्जी आपको पता है, पता चल जाएगी कि इतनी एनर्जी आपको मिलती है। प्रोटीन भी कुछ इस प्रकार का ही काम करता है आपका, है ना। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि आपका जो प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन भी एक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन भी एक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। प्रोटीन की जो खोज करता है, यानी कि प्रोटीन के जो जनक है वो मुल्डर है, लेकिन प्रोटीन का जो नाम दिया वह ब्रिजलीस ने दिया सन 1838 में, है ना। प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल का क्या है, बहुलक है। आपको मैंने ये भी बता दिया है कि कैसे बनता है और इसमें कितनी एनर्जी आपको मिलती है, कितनी एनर्जी इसमें मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। अगर हम यहाँ पर देखेंगे प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो सभी एंजाइम प्रोटीन है। सभी एंजाइम क्या है, सभी एंजाइम, एंजाइम, है ना, सभी एंजाइम प्रोटीन है। सभी एंजाइम, सभी एंजाइम क्या है भाई साहब, सभी एंजाइम प्रोटीन है। अरे रीजनिंग में देखा होगा कि नहीं देखा होगा तुमने, हाँ देखो मेरी बात सुनो, सभी एंजाइम, ये सभी एंजाइम क्या है, सभी एंजाइम, सभी एंजाइम क्या है, सभी एंजाइम प्रोटीन है। सभी एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, कुछ प्रोटीन एंजाइम है, कुछ प्रोटीन एंजाइम है। अब सभी एंजाइम प्रोटीन है। सभी एंजाइम कौन कौन से, आपके मुंह में से बहुत प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। टाइलिन निकलता है, डाई स्टेज निकलता है, लाइसोजाइम निकलता है, निकलता है कि निकलता है। उसके बाद में पेट में रेनिन और पेप्सिन निकलता है, इरेप्सिन निकलता है। जितने भी प्रकार के एंजाइम है ये क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं। और हार्मोन भी प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होंगे। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो ये विशेष प्रकार के आपके एंजाइम निकलेंगे, जो भी एंजाइम होंगे ये क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम होंगे क्या, नहीं होंगे। ये क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार, है ना। तो सभी एंजाइम क्या है, सभी एंजाइम आपके प्रोटीन हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन आपके एंजाइम है, ये आपको याद रखना है। इतनी बात याद रहेगी, है ना, कि सभी आपके जो एंजाइम है वो क्या है, प्रोटीन है। और सभी प्रोटीन क्या एंजाइम होंगे, नहीं होंगे। लेकिन सभी हार्मोन जो होंगे वो प्रोटीन होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। अब हार्मोन्स तो आपको पता है कि ब्लड में होते हैं। हार्मोन्स कहाँ पर होते हैं, ब्लड में होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स हैं। लेकिन जो एंजाइम होते हैं वह ब्लड में नहीं होते हैं, वो ब्लड में नहीं होते। ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ाया मैंने आपको, वो ब्लड में नहीं होते। जो एंजाइम होते हैं वह एंजाइम अलग होते हैं। वह जैसे मुंह में लार निकल रही, लार में से एंजाइम निकलेगा, टाइलिन निकलेगा, डाइस्टेज निकलेगा, लाइसोसोम निकलेगा, म्यूसिन निकलेगा आपका। ये विभिन्न प्रकार के आपके एंजाइम निकलेंगे यहाँ से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं आगे प्रोटीन की, है ना, ये है ना। तो अब बढ़ जाते हैं हम आगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और यह देखते हैं कि इससे और कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होता है प्रोटीन से क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से जो होने वाली बीमारी है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, ये हम देख लेते हैं। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि प्रोटीन अगर कम होगा, प्रोटीन अगर कम होगा आपका, तो प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार की बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से, है ना, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, प्रोटीन की कमी से, है ना, कमी से होने वाली बीमारी, है ना। बीमारी मतलब डिसीज, कौन कौन सी इसमें बीमारी हो सकती है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में ज्यादा बीमारी होती है, क्योंकि प्रोटीन में बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है। प्रोटीन नहीं मिलेगा तो कैलोरी कम हो जाएगी, कैलोरी अगर कम होगी तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी डिसीज यानी कि बीमारी हो जाएगी। अब कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है ये आपको याद रखना है। कमी से आपको 2 शब्द याद रखना है, कम। कमी से क्या याद रखना है, कम ही याद रखना है आपको, है ना, बिल्कुल नहीं भूल पाओगे आप। क्या याद रखना है, कम। क्या शब्द याद रखना है, कम। एक ऐसा कमी से कौन सा शब्द याद रखना है आपको, कमी से कम शब्द याद रखना है, कम। क्या याद रखना है, कम। तो कौन सी बीमारी हो जाएगी आपकी, क से हो जाएगी क्वाशी-ओरकर। क से क्या हो जाएगी, क्वाशी-ओरकर, क्वाशी-ओरकर, हाँ क्वाशी-ओरकर, है ना। और म से आपको याद रखना है मरासमस। क्या याद रखना है, मरासमस। ये 2 प्रकार की बीमारी भैया आपको याद रखनी है ना। कमी से कम ही शब्द याद रख लेना। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वाशी-ओरकर और मरासमस होती है। और आपको 2 शब्द याद रखने हैं, कम। क्या याद रखना है, कम। एक शब्द याद रख लो आप तो बस,
एक शब्द कम याद रखो, क्या याद रखो, कम, है ना, कम याद रखो बस, कम, ठीक है ना। क से हो जाएगा क्वाशी और कर, म से हो जाएगा मरासमस। आप देखते हैं यहाँ पर, आप देखते हैं यहाँ पर अगर देखेंगे क्वाशी और कर, क्वाशी और कर जो होता है वह प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से हो जाएगा भैया, प्रोटीन की कमी से हो जाएगा। और यह किस में होता है, यह बच्चों में ज्यादा होता है, यह बच्चों में क्या होता है, ज्यादा होता है। बच्चे इसमें क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कौन सा कुपोषण होगा, एड मेंटस कुपोषण होगा। कौन सा कुपोषण हो जाएगा, एड मेंटस, एड मेंटस, एड मेंटस कुपोषण होगा बच्चों में। कौन सा कुपोषण होगा, एड मेंटस कुपोषण हो जाएगा, कुपोषण, कुपोषण, एड मेंटस कुपोषण हो जाएगा, एड मेंटस कुपोषण। कुपोषण देखा होगा आपने, कुपोषण बहुत खराब होता है। कुपोषण में क्या होता है, ये आपका जो हाथ है, ये हाथ ऐसा कैसे रह जाएगा, आंख जो होगी एक आंख कैसी कैसे रह जाएगी, मुंह ऐसा चला जाएगा, कुपोषण में देखा होगा। हाँ, आपने देखा होगा कि जापान, जो जापान है, जापान पर जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त और 9 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो वहां के जो बच्चे हैं वो आज भी कुपोषण के शिकार होते हैं। आज भी कुपोषित बच्चे वहां पर पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि जो परमाणु बम होता है उस परमाणु बम में 250 रोन्टजन से अधिक रेडिएशन निकलती है। और आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि 6 रोन्टजन पर डॉक्टर एक्सरा करता है। जब हमारी हड्डी बड्डी टूटती है, टूटती है तो हम एक्सरा करवाते हैं, लो डॉक्टर साहब एक्सरो कर दो, देखा देखा किन देखा हड्डी टूटी किन टूटी, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे हड्डी टूट चुकी है, और दारू पी के गाड़ी चलाओ, हड्डी टूटेगी और दारू पी के गाड़ी चलाओ, ठीक है, डॉक्टर साहब बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हाँ, और शराब पी के गाड़ी चलाओ भैया, और किसी को याद करते करते गाड़ी चलाओ, अरे यार मार से बात ही नहीं करे यार, छोड़ी के चली गए हैं, फिर तो दिक्कत आएगी से तुम्हारे। डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे कि आपकी हड्डी टूट चुकी है। तो डॉक्टर साहब जब एक्सरा करते हैं तो 6 रोन्टजन पर एक्सरा करते हैं। अगर 20 रोन्टजन पे अगर अधिक 20 रोन्टजन पे अधिक अगर एक्सरा करेंगे तो वो नुकसानदायक होगा। अब ये रोन्टजन क्या बोल रहा हूं मैं, तो एक्सरे की खोज करने वाला ही कौन है, रोन्टजन है। लेकिन 250 रोन्टजन से अधिक अगर रेडिएशन होगी तो वह रेडिएशन आपकी परमाणु बम की रेडिएशन होगी। परमाणु बम फोड़ते कि नहीं फोड़ते, अपन परमाणु बम का हमला करते हैं, बहुत सारे देश परमाणु बम का हमला करते हैं। अमेरिका ने करा था जापान से, तो जो रेडिएशन निकलेगी उसपे से वह रेडिएशन निकलेगी आपकी 250 रोन्टजन की। और रेडिएशन को कम करने के लिए बोरिक अम्ल का छिड़काव भी किया जाता है। बोरिक अम्ल मैंने पढ़ाया था आपको केमिस्ट्री में, बोरिक अम्ल का छिड़काव किया जाता है। लेकिन वह जो रेडिएशन है वो जेनेटिक्स में प्रवेश कर चुकी है, अनुवांशिकता बन चुकी है, इसीलिए आज भी वहां पर रेडिएशन निकलती है भैया। अब रेडिएशन दिखेगी थोड़ी, दिखेगी क्या, नहीं दिखेंगे। अब देखो बोर्ड में से रेडिएशन निकल रही है, आपको दिख रही है, नहीं दिखेगी। तो ऐसा होता है, आज भी रेडिएशन निकल रही है और आज भी जापान के जो बच्चे होते हैं वो कुपोषित होते हैं। क्या होते हैं, कुपोषित। अगर आपको याद होगा तो हमारा मध्य प्रदेश का जो आपका श्योपुर जिला है, मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला, हाँ श्योपुर जिला, मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला है, वह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषण का शिकार वहां पर बच्चे होते हैं। इसीलिए जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर को, है ना, भारत के श्योपुर को, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है ये जिला, इसे बोलते हैं कि यह भारत का इथोपिया है। क्यों, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा कुपोषण कहां पर होता है, इथोपिया में होता है। कहां पर होता है, इथोपिया में। एक देश है इथोपिया, वहां पर एक बीमारी आती है इबोला। इबोला इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि जैसे अपने के ऊपर, अपन जैसे खाना वाना बना रहे भैया, पूड़ी उड़ी बना रहे और तेल का छांटा अपने ऊपर गिर गया तो फपोला होता है कि नहीं होता है, ऐसे वहां पे बीमारी थी, पूरे शरीर पर फपोले हो गए थे और उसमें से फिर पीक निकलता है खतरनाक तरीके से। तो इबोला बीमारी हुई थी वहां पर। इबोला बीमारी जेनेटिक्स को प्रभावित कर दिया उसने, इतनी खतरनाक होती है। और आज भी बच्चे वहां पर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कुपोषित पैदा होते हैं। इसीलिए विश्व में कुपोषण का शिकार कौन है, इथोपिया। लेकिन भारत में कुपोषण का शिकार कौन है, मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला है। तो हम कुपोषण की बात कर रहे हैं। कुपोषण एक तो आपकी प्राकृतिक रूप से भी हो जाएगा, एक बीमारियों से भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर प्राकृतिक रूप से हम बात करें तो प्रोटीन की अगर कमी होगी, बच्चों में होता है ये, तो कौन सा कुपोषण हो जाएगा, एड मेंटस कुपोषण होगा। कौन सा कुपोषण हो जाएगा, एड मेंटस कुपोषण होगा। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशी-ओरकर रोग हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी कमी हो जाएगी, प्रोटीन के साथ साथ किसकी कमी हो जाएगी, कैलोरी की अगर कमी हो गई भाई साहब, कैलोरी की कमी हो गई, तो फिर तो गया आप काम खत्म से, है ना। फिर कौन सा रोग हो जाएगा, आपका मरासमस रोग होगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होगा, मरासमस। लेकिन आपको केवल प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, कुपोषण होगा। और कुपोषण अपने को देखना है, बच्चों में होता है एड मेंटस कुपोषण होता है। कौन सा होता है, एड मेंटस कुपोषण होता है। आशा करता हूं कि आपको कुपोषण चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए आगे, बोलो, अरे बोलो सभी, आगे बढ़ जाए, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। बोलना है, बिल्डिंग नहीं तोड़नी है,
वरना पता चला कि तुम्हारी ध्वनि के प्रभाव से बिल्डिंग हिलने लग जाए, भूकंप आ जाएगा। बढ़े आगे, किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, वो हम देखेंगे, है ना। चलो आप ध्यान दो यहाँ पर, है ना, बिल्कुल फोकस आपका इधर होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए फोकस, है ना, और ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है कि किस पदार्थ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ना, किस पदार्थ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। हेडिंग लिख देता हूं मैं, है ना, किस पदार्थ में, किस पदार्थ, किस पदार्थ में, किस पदार्थ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। हाँ लिख भी लेना इसको, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। एक एक करके हम पूरे को समझ लेंगे, एक एक करके क्या कर लेंगे, हम पूरे को समझ लेंगे। किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, सबसे पहले देखते हैं हम, देखो मांसपेशियों में कौन सा पाया जाता है, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में, है ना, मांसपेशियों में, है ना, मांसपेशियां, मांसपेशियां, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में पाया जाएगा आपका मायोसिन, क्या पाया जाएगा आपका मायोसिन, है ना। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, मायोसिन पाया जाएगा। अब मांसपेशियां कहां पर होती है, हमने जब सेल चैप्टर पढ़ा था, है ना, तो विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलकर ऊतक का निर्माण यानी कि टिश्यू का निर्माण होता है, और विभिन्न प्रकार के टिश्यू से मिलकर फिर आपके अंग का निर्माण होता है, और विभिन्न प्रकार के अंग से मिलकर आपकी बॉडी का निर्माण होता है। तो आपकी जो हड्डियां होती है, हड्डी के ऊपर पाई जाती है आपकी मांसपेशी, मांसपेशी का मतलब होता है मांस, क्या होता है, मांस, मांस में कौन सा प्रोटीन होगा, मायोसिन, कौन सा होगा, मायोसिन होगा, है ना। हड्डियों में होगा ओसिन, हड्डियों में कौन सा होगा, ओसिन, हड्डियों में कौन सा ओसिन होगा, हड्डियों में कौन सा होगा बताओ, ओसिन, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होगा, ओसिन होगा। और यह जो ओसिन प्रोटीन है, इसमें 95% कोलोजन होता है, 95% इसमें क्या होता है, कोलोजन प्रोटीन होता है, कोलोजन। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो कभी कभी ऑप्शन में कोलोजन भी दे देंगे, क्या दे देंगे, कोलोजन, है ना। ये आपकी जो हड्डियां होती है, इसमें 95% होता है ना। मांसपेशियों में मायोसिन और हड्डियों में ओसिन, मांसपेशियों में मायोसिन और हड्डियों में ओसिन, और इसमें 95% क्या होता है, कोलोजन होता है, क्या होता है, कोलोजन। दूध में कौन सा होता है, दूध में, दूध में होगा आपका केसिन, दूध में क्या हो जाएगा, दूध में, है ना, हाँ, जोड़ने में काम आता है, तो उसकी मजबूती में काम आता है, ये हड्डियों की मजबूती की रक्षा भी करता है। ये हड्डी को जोड़ने का काम तो आपको पता है कि लिगामेंट करता है, एक लिगामेंट, दो लिगामेंट, एक लिगामेंट इधर, एक लिगामेंट इधर, तो हड्डी को क्या करता है, जोड़ देता है। जैसे हमारी हड्डी है, यहाँ पर जॉइंट है, जॉइंट के जस्ट लास्ट हिस्से पर लिगामेंट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लिगामेंट, है ना। और लिगामेंट इधर भी पाया जाता है, लिगामेंट इधर भी पाया जाता है, और दोनों को क्या कर देगा, हड्डी को जोड़ देगा। ये हड्डी का देखो जॉइंट है, यहाँ पर क्या है, जॉइंट है ना। आपने देखा होगा अस्थि और अस्थि को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। और ये तो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का मतलब होता है कि हड्डी की ये रक्षा करते हैं, है ना, हड्डी को बिल्कुल बनाए रखने का काम करते हैं कि हाँ हड्डी बिल्कुल जैसी है बिल्कुल वैसी बनी रहेगी। जैसे हमारे शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो हड्डियों के निर्माण के लिए भी किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ओसिन की आवश्यकता होती है। दूध में पाया जाता है केसिन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, केसिन, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछे कि दूध का सफेद रंग किसकी वजह से होता है, दूध का सफेद रंग किसकी वजह से होता है बताओ, है ना, हाँ, एक तो वहां पर केसिन प्रोटीन पाया जाता है, एक उसमें कैल्शियम तत्व भी पाया जाता है ना, कैल्शियम तत्व पाया जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है, केसिन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन, दूध में कौन सा पाया जाएगा, केसिन। गेहूं, है ना, हाँ कैल्शियम तत्व होता है उसमें, कौन सा तत्व होता है, कैल्शियम। अगर तत्व पूछे तो कौन सा होगा, कैल्शियम, तत्व पूछे तो कैल्शियम, और प्रोटीन पूछे तो केसिन, प्रोटीन पूछे तो क्या हो जाएगा, केसिन। लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो फिर आपको क्या बताना है, आपको बताना है केरोटीन, क्या बताना है आपको, केरोटीन, है ना। एक तो होता है आपका केराटिन और एक होता है आपका केरोटीन, केराटिन और केरोटीन, 6.3, है ना, लार का और इनका जो भी होता है। ठीक, बढ़े हम आगे, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो गेहूं में कौन सा पाया जाएगा आपका, ग्लूटामिन,
गेहूं में कौन सा पाया जाएगा? ग्लूटामिन। ग्लूटामिन गेहूं में पाया जाता है आपका ग्लूटामिन। कौन सा पाया जाता है? ग्लूटामिन। और एक होता है आपका रक्त। एक क्या होता है आपका? एक होता है आपका रक्त, और रक्त में पाया जाएगा ग्लोबुलिन। रक्त में क्या पाया जाएगा? है ना, रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन पाया जाएगा आपका। और एक होता है आपका रक्त का थक्का। एक आपका क्या होता है? रक्त का थक्का। रक्त का थक्का, जो आपका रक्त का थक्का बनता है कि नहीं बनता है? बताओ, बनता है कि नहीं बनता है? जब लग जाती है तो रक्त का थक्का बनता है। उसमें पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। क्या पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन कौन सा पाया जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और कौन सा पाया जाएगा? फाइब्रिनोजन। ये दोनों पाए जाते हैं। और आपका जो आमाशय है, हमारा जो पेट होता है, पेट, आमाशय, आमाशय, पेट, हमारा जो पेट होता है, पेट यानी कि हमारा आमाशय, इस आमाशय में जो प्रोटीन पाया जाता है, आमाशय, 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 आमाशय में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। आमाशय में कौन सा पाया जाएगा आपका? पेप्सिन पाया जाएगा। आमाशय में आपका पेप्सिन पाया जाएगा। हाँ, तो क्या करें? क्यों? देखो, एक और आपको याद रखना है। आपने देखा होगा जितने भी सारे कीट पतंगे होते हैं, जैसे काकरोच होता है आपका, है ना, तो ये काकरोच वाकरोच होते हैं, कछुआ होता है, इनके ऊपर एक चिकनी चिकनी परत होती है कि नहीं होती? वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो जितने भी कीट होते हैं, कीट जो भी होते हैं, उनका जो शरीर बना होता है वह सेरोटीन प्रोटीन की वजह से बना होता है। कौन सा प्रोटीन? सेरोटीन। किसकी वजह से? सेरोटीन। क्यों? क्योंकि सेरोटीन में एक तो होगा काइटिन। क्या होगा? काइटिन, काइटिन। और एक प्रोटीन, प्रोटीन से मिलकर बनती है। किससे बनती है? प्रोटीन से। तो यह प्रोटीन कौन सा होगा? यह प्रोटीन होगा आपका सेरोटीन। कौन सा होगा? सेरोटीन। तो सारे के सारे प्रोटीन आपको याद हो जाएंगे। देखो, देख लेते हैं अपन एक बार, है ना, है ना। आपकी मांसपेशियों में कौन सा पाया जाएगा? मायोसिन। हड्डियों में ओसिन, दूध में केसिन, गेहूं में ग्लूटामिन, रक्त में ग्लोबुलिन, और रक्त के थक्के में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। एक शब्द से याद रख लेना इसको, पीएफ। कैसे याद रखोगे? पीएफ। अरे कहीं पे भी आप नौकरी वोकरी करते हो तो पीएफ के लिए पैसे रखते कि नहीं रखते हो, है ना? तो याद रख लेना प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। पेट में कौन सा पाया जाता है? पेप्सिन। और कीट पतंगे जो भी होते हैं, कीट पतंगे जो भी होते हैं, उनका उनका जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? सेरोटीन। सारे के सारे प्रोटीन मैंने आपको यहाँ पर एक जगह लिखा दिए। बोलो बोलो, तुम तो ये बताओ बस के सारे प्रोटीन याद हो जाएंगे? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल निसंदेह याद कर लोगे इनको। कल सब पूछा जाएगा आपसे। कल क्या करा जाएगा? सब पूछा जाएगा, है ना। आपको सारी चीजें मैंने बता दी है यहाँ पे कि प्रोटीन। और एक तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है ना, नाइट्रोजन। क्या याद रखना है? नाइट्रोजन। प्रोटीन में कौन सा ऐसा तत्व है जो मौजूद होता है? नाइट्रोजन। तो कार्बन भी आपका मौजूद होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन प्रोटीन में कौन सा होगा? नाइट्रोजन। ऐसा कौन सा तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट और वसा में नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन। लेकिन ये केवल कहाँ पर पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? प्रोटीन में। प्रोटीन जो है वह शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। ये सारा के सारे आपको मैंने बता दिया। प्रोटीन का बहुलक किसे कहते हैं? प्रोटीन का बहुलक किसे कहते हैं? अमीनो अम्ल को कहते हैं। किसको कहते हैं? अमीनो अम्ल। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी रोग हो सकते हैं? क्वाशीओरकर और मरासमस। और कौन से पदार्थ में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, यह सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। और बिल्कुल इससे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन बनाइए। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी। अब मिलेंगे अपन अगले एपिसोड में।